क्वेश्चन में दे क्या रखा है। वर्ड्स कंटेनर जो हमारी एरे है स्ट्रिंग्स की, उसमें से तुम्हें लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स फाइंड करना है हर एक वर्ड क्वेरी के लिए। अगर बहुत सारी ऐसे स्ट्रिंग्स है जिसमें सफिक्स कॉमन आ रहा है तो तुम्हें वो लेनी है जिसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स हो, और अगर दोनों में सेम लेंथ का है तो स्मॉलेस्ट उनमें से कौन सी है, और अगर दोनों की लेंथ सेम है तो उनमें से पहले कौन सी आती है। अब इसको करेंगे कैसे? वेल, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं उस मेथड को काम में लूंगा जिसमें तुम्हें समझ में बहुत जल्दी आएगा। तो मैं इसको ट्राई से करूंगा, तुम इसे बाद में जाके डायनेमिकली की जगह स्टैटिक ट्राई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डायनेमिक ट्राई में हम करेंगे क्या? वेल, इसमें सफिक्स दे रखा है, मतलब स्ट्रिंग की लास्ट वाली चीजें कॉमन आनी चाहिए, मतलब लास्ट से स्टार्ट करें। एग्जांपल देखें तो ए बी सी डी, और अगर क्वेरी सी डी है तो ये देखो ये कॉमन आ रहा है। तो ट्राई में करते क्या है, हम बेसिकली एक रूट लेते हैं आर, फिर हम एक स्ट्रिंग उठाते हैं और इसमें से लास्ट चालू करेंगे। यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। फिर हमको सी डी फाइंड करना है तो हम डी से चालू करते हैं। पहले यहाँ पे है, यहाँ पे हम स्टोर रखेंगे पूरी एरिया में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी थी, उसकी लेंथ और उसकी इंडेक्स। फिर हम डी पे है, डी मैच करा तो हम वो चेंज कर देंगे लेंथ और इंडेक्स। फिर सी है, सी पे मैच करा लेंथ इंडेक्स, और फिर हो गया खत्म। तो इसको हम कोड में कैसे करें? हमने एक स्ट्रक्ट बना लिया नोट्स, उसमें 26 अल्फाबेट के लिए जगह छोड़ के मिनिमम लेंथ और उस मिनिमम लेंथ कौन सी इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है उसका इंट बना लिया, और इनिशियलाइजेशन के लिए सबको नल पॉइंटर कर दिया और दोनों को मैक्स कर दिया। अब हम बनाएंगे क्लास ट्राई, इसमें प्राइवेट रखेंगे रूट नोड और मैक्स लेंथ। ये क्या है? वेल, इस वाले क्वेश्चन में तुम ट्राई से सॉल्व करोगे तो इसमें मेमोरी लिमिट एक्सिट बता देगा। वेल, बहुत खतरनाक टेस्ट केस है वो। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी की जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगी, लेट्स से कि हमें ए बी सी डी यही फाइंड करना है लॉन्गेस्ट में, तो हम इससे ज्यादा डेप्थ की ट्राई बनाएंगे नहीं, 1 2 3 4, इससे ज्यादा लंबी ट्राई बनाएंगे नहीं हम। फिर हम पब्लिक में ट्राई को इनिशियलाइज करेंगे रूट बना के, मैक्स लेंथ को इनिशियलाइज करेंगे मैक्स लेंथ में डाल के। हर इंसर्ट में क्या होगा, अगर रूट की मिनिमम लेंथ, मतलब सारे एरे में स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की मिनिमम लेंथ अगर बड़ी है एस डॉट लेंथ में, तो हम रूट की लेंथ चेंज कर देंगे और उसके इंडेक्स भी चेंज कर देंगे। फिर हम ट्रेवर्स करेंगे रूट से सारे कैरेक्टर में जाएंगे स्ट्रिंग के। अगर स्ट्रिंग के इंडेक्स मैक्स लेंथ से बड़ी हुई तो हम ब्रेक कर देंगे, उसके आगे हमें कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर हम सारे कैरेक्टर पे जो ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगर वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम वो कैरेक्टर के लिए लोकेशन बनाएंगे और उसमें जंप कर लेंगे। फिर वहां जंप करने के बाद अगर उसकी मिनिमम लेंथ जो कि नए बनाने के बाद मैक्स हो जाएगी वो एस लेंथ से ज्यादा है तो मिनिमम लेंथ को एस लेंथ कर देंगे और उसका इंडेक्स असाइन कर देंगे। फाइंड में क्या करेंगे, रूट से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, सारे कैरेक्टर्स में जाएंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो ब्रेक कर देंगे। फिर जहां पे लास्ट में ब्रेक हुआ होगा हम वो रिटर्न कर देंगे तो उसकी इंडेक्स पता चल जाएगी। अब इसको मेन सॉल्यूशन में कैसे फाइंड करें, ये देखो, ये हमने ट्राई इनिशियलाइज करा, ये स्ट्रिंग्स वाली लेंथ, ये क्वेरी वाली लेंथ और ये मैक्स लेंथ, हमने क्वेरी में से मैक्स लेंथ ले ली और वो ट्राई में भेज दिया। इससे ज्यादा डेप्थ का हमको कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं। फिर हमने जितनी भी वर्ड्स थी उसको ट्राई में इंसर्ट कर दिया रिवर्स करके, क्योंकि सफिक्स का रिवर्स प्रीफिक्स बन जाता है। फिर हमने एक रिजल्ट के लिए एरे बनाया एम लेंथ का जो क्वेरीज होगी। फिर हम सेम काम कर रहे हैं, क्वेरी को रिवर्स करा और उसको फाइंड करा और उसको रिजल्ट में स्टोर कर दिया और लास्ट में हमने रिजल्ट रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, यू कैन फॉलो फॉर मोर एंड बॉय।